सचिन अस्पताल पलवल के संचालक डॉक्टर सचिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के मौसम में वायरल फीवर का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण बड़ी तादाद में मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया समेत वायरल फीवर जैसी बीमारियां को भी जन्म देती हैं। ऐसे में जुलाई से अक्टूबर के महीने में बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डॉक्टर सचिन गुप्ता ने बताया कि बरसात के मौसम में बुखार होने के 5 सामान्य कारण होते हैं, जिनकी वजह से आपको बुखार, खांसी, जुकाम समेत कई अन्य तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इन 5 लक्षणों पर आप ध्यान देंगे तो 95% तक मरीजों को ठीक किया जा सकता है। पहला, वायरल इन्फेक्शन। बरसात के मौसम में लोगों को इन्फेक्शन के कारण बुखार हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण हुए बुखार में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस दौरान आपको बुखार के साथ ही नाक और आंख से पानी निकलने की समस्या और हल्की खांसी हो सकती है। इसमें लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर्स इलाज करते हैं। इन्फेक्शन के कारण हुए बुखार को ठीक होने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। दूसरा, गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार। कुछ लोगों को गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार हो सकता है। इस दौरान खांसी की समस्या भी होती है। गले में ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है। इसी बीमारी में मरीज 5 से 8 दिनों में ठीक हो सकता है। तीसरा, पेट में दर्द के कारण बुखार। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपको बुखार के साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी या फिर दस्त की समस्या हो रही है तो इस बीमारी को वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। बरसात के मौसम में बाहर की चीज़ें खाने से यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में भी लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। चौथा है डेंगू। डेंगू की बीमारी में बुखार के साथ ही बदन दर्द, सिर में तेज़ दर्द, आँखों के पीछे दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। इस बीमारी में प्लेटलेट्स कम होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस बीमारी का इलाज भी लक्षणों के हिसाब से किया जाता है। अच्छा, इस समय मौसम परिवर्तन हुआ है तो किस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है? जैसे कि मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, आजकल जो वायरल फीवर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं और बड़े भी। और साथ में डेंगू फीवर भी, बहुत पेशेंट डेंगू फीवर के भी आ रहे हैं। तो कारण क्या रहता है सर इस तरह के फीवर का, इस तरह के वायरल का? वायरल फीवर है, जैसे हर साल ही इस तरह से होता है। सीजनल वेरिएशन से, जो जैसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो वायरस ज़्यादा पनपने लगता है, जिससे कि मौसम चेंजिंग से बच्चे में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सावधानियां किस तरीके से रखी जाएं? खान पान का किस तरीके से? खान पान बिल्कुल हल्का होना चाहिए और तली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ठंडी और खट्टी चीज़ों का बिल्कुल बंद करना चाहिए। सीजनल वेरिएशन से बेसिकली बचाना है। माओ को ये चाहिए कि ये नहीं कि पंखा चला रहे हैं, इस टाइम AC चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं। सीजनल वेरिएशन से बचाना है। खान पान में किस तरह का रखें? खान पान ऑयली चीज़ें कम करनी है, सादा खाना खाना है और ठंडी चीज़ों का परहेज करना है। महिलाओं की और बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको किस तरह से प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है? महिलाओं और बुजुर्गों में यही है कि आपको जो है जितने भी है कि नॉर्मल नियमित व्यायाम करना चाहिए और खाने पीने का बिल्कुल सावधानी बरतें और इन्फेक्शन से बचना है आपको। जैसे कि कोरोना है, कोरोना में भी हमें इन्फेक्शन से बचना होता था, ऐसे ही इस बीमारी में भी हमें, वायरल फीवर में भी यही है। फैलने का वही है कि ये होता वही है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ये आपको मास्क लगा के रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है और सावधानी बरतनी। सचिन अस्पताल पलवल के संचालक डॉक्टर सचिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के मौसम में वायरल फीवर का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण बड़ी तादाद में मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया समेत वायरल फीवर जैसी बीमारियां को भी जन्म देती हैं। ऐसे में जुलाई से अक्टूबर के महीने में बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डॉक्टर सचिन गुप्ता ने बताया कि बरसात के मौसम में बुखार होने के 5 सामान्य कारण होते हैं, जिनकी वजह से आपको बुखार, खांसी, जुकाम समेत कई अन्य तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इन 5 लक्षणों पर आप ध्यान देंगे तो 95% तक मरीजों को ठीक किया जा सकता है। पहला, वायरल इन्फेक्शन। बरसात के मौसम में लोगों को इन्फेक्शन के कारण बुखार हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण हुए बुखार में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस दौरान आपको बुखार के साथ ही नाक और आंख से पानी निकलने की समस्या और हल्की खांसी हो सकती है। इसमें लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर्स इलाज करते हैं। इन्फेक्शन के कारण हुए बुखार को ठीक होने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। दूसरा, गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार।
कुछ लोगों को गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार हो सकता है। इस दौरान खांसी की समस्या भी होती है। गले में ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है। इसी बीमारी में मरीज 5 से 8 दिनों में ठीक हो सकता है। तीसरा, पेट में दर्द के कारण बुखार। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपको बुखार के साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी या फिर दस्त की समस्या हो रही है तो इस बीमारी को वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। बरसात के मौसम में बाहर की चीज़ें खाने से यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में भी लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। चौथा है डेंगू। डेंगू की बीमारी में बुखार के साथ ही बदन दर्द, सिर में तेज़ दर्द, आँखों के पीछे दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। इस बीमारी में प्लेटलेट्स कम होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस बीमारी का इलाज भी लक्षणों के हिसाब से किया जाता है। अच्छा, इस समय मौसम परिवर्तन हुआ है तो किस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है? जैसे कि मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, आजकल जो वायरल फीवर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं और बड़े भी। और साथ में डेंगू फीवर भी, बहुत पेशेंट डेंगू फीवर के भी आ रहे हैं। तो कारण क्या रहता है सर इस तरह के फीवर का, इस तरह के वायरल का? वायरल फीवर है, जैसे हर साल ही इस तरह से होता है, सीजनल वेरिएशन से। जो जैसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो वायरस ज़्यादा पनपने लगता है, जिससे कि मौसम चेंजिंग से बच्चे में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सावधानियां किस तरीके से रखी जाएं? खान पान का किस तरीके से? खान पान बिल्कुल हल्का होना चाहिए और तली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ठंडी और खट्टी चीज़ों का बिल्कुल बंद करना चाहिए। सीजनल वेरिएशन से बेसिकली बचाना है। माओ को ये चाहिए कि ये नहीं कि पंखा चला रहे हैं इस टाइम, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, सीजनल वेरिएशन से बचाना है। खान पान में किस तरह का रखें? खान पान ऑयली चीज़ें कम करनी है, सादा खाना खाना है और ठंडी चीज़ों का परहेज करना है। महिलाओं की और बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको किस तरह से प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है? महिलाओं और बुजुर्गों में यही है कि आपको जो है जितने भी है कि नॉर्मल नियमित व्यायाम करना चाहिए और खाने पीने का बिल्कुल सावधानी बरतें और इन्फेक्शन से बचना है आपको। जैसे कि कोरोना है, कोरोना में भी हमें इन्फेक्शन से बचना होता था, ऐसे ही इस बीमारी में भी हमें, वायरल फीवर में भी यही है। फैलने का वही है कि ये होता वही है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ये आपको मास्क लगा के रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है और सावधानी बरतनी है।